नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर महामंडलेश्वर रविदास आचार्य सुरेश राठौर हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक और श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज बीजेपी के लिए उसकी बुनियाद मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों सुरेश राठौर की सनातन भारत जोड़ो यात्रा खूब सुर्खियां बटोर रही है। रविदासी समाज में बड़ा स्थान रखने वाले महामंडलेश्वर सुरेश राठौर की सनातन भारत जोड़ो यात्रा जारी है। सूरत से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ना मैं गिरा श्री गुरु रविदास जी का जन्म जिस समय हुआ उस समय गुलामी की बेड़ियां दलित समाज के पांव में पड़ी हुई थी। मृत पशुओं का मांस खाना, जन्म शोधन करना, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, मंदिरों में जा नहीं सकते थे, पूजा पाठ कर नहीं सकते थे, इलाज कहीं करा नहीं सकते थे। ऐसे समय में जब श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, शाह सिकंदर लोधी ने उनको अनेकों प्रताड़नाएं दी। शाह सिकंदर लोधी का बड़ा साम्राज्य उस समय भारतवर्ष में था। वो चाहते थे कि रविदास जी इस्लाम को स्वीकार करें, लेकिन श्री गुरु रविदास जी ने किसी भी कीमत पर इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा, मैं सनातनी हूँ और सनातन में जन्मा हूँ और सनातनी धर्म में रहूंगा और इसमें मरूंगा। दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर माननीय राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, सागर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे मुख्य आचार्य बनाना, रविदास जी के लिए 102 करोड़ रुपए की लागत से सागर के अंदर भव्य रविदास जी का मंदिर कॉरिडोर बनाना, कुरुक्षेत्र के अंदर आचार्य बनाकर माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब ने और खट्टर साहब ने दोनों ने पूजा अर्चना कराना, और हमने विशाल महाकुंभ जो हरिद्वार में हुआ उसमें श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से, रविदास अखाड़ा के माध्यम से बहुत बड़ा शोभा यात्रा का आयोजन किया और हजारों की संख्या में लगभग 40,000 लोग उस यात्रा में रहे। हमने स्नान कराने का काम, शाही स्नान कराने का काम किया। 150 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अगर हम देखेंगे तो 25 करोड़ से ज़्यादा मेरा रविदास समाज काम करता है। वो इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो रविदास समाज की। उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 3 बार गुरु रविदास जी के मंदिर में जाकर, जहां उनका जन्म हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया। रविदास आचार्य सुरेश राठौर की कोई पहचान नहीं है। अगर कोई पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका कार्यकर्ता होने के नाते हमने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, हम दिन 4 रहे ना रहे तेरा वैभव अमर है मां, हमने जो इस मातृभूमि पे रहकर संघ परिवार से सीखा, भारतीय जनता पार्टी के
निम्न पद से लेकर हम राष्ट्रीय महामंत्री अनुजाति मोर्चा रहे, आयोग के 2 बार उपाध्यक्ष रहे, 3 बार मैं अनुजाति मोर्चे का प्रदेश का मंत्री रहा हूँ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, तो राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। तो विभिन्न पदों पर पहुँचाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और जिस दल ने हमें इतना सब कुछ दिया हो तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? तो हमारे जीवन में जो देने के लिए है, हम सनातन से जोड़ने के काम में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। सुरेश राठौर की कोशिश है कि बीजेपी की नीतियां और हिंदुत्व और सनातन के प्रति दलित समाज को हृदय से गौरव की अनुभूति दिलाई जाए। इसके लिए आप एक तरह से बीजेपी और दलित समाज के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। सनातन भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है दलित समाज के भीतर सनातन को लेकर अलख जगाई जाए, ताकि उन्हें उनकी असली पहचान और प्राचीन गौरव का एहसास हो सके। सनातन भारत जोड़ो यात्रा पहला चरण गोवा से शुरू होकर हरिद्वार में खत्म हुआ। जल्द ही अब दूसरा चरण भी शुरू होगा। पहला चरण 19 दिसंबर से गोवा से शुरू हुआ और गोवा से पूना, पूना से मुंबई, मुंबई से सूरत, सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार पहला चरण पूरा हुआ। इस दौरान सुरेश राठौर ने रविदास मंदिर में सभाएं की। यात्रा का जगह जगह पे अभिनंदन हुआ। बड़ौदा में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। वहां भीमराव अंबेडकर की संकल्प भूमि बड़ौदा में संकल्प लिया गया कि पूरे देश में इस यात्रा के जरिए अलख जगाएंगे। सुरेश राठौर दलित समाज के बीच केंद्र सरकार के कार्यों के प्रचार में भी जुटे हैं। इनके जरिए हजारों की संख्या में दलित समाज के लोग बीजेपी से जुड़े रहे हैं। दलित राजनीति में एक क्रांतिकारी शुरुआत का श्रेय इन्हें जाता है। दलितों को सनातन विरोधी बनाने के एजेंडे का ये पर्दाफाश कर रहे हैं। दलितों को उनकी मूल पहचान, इतिहास और गौरव का एहसास करा रहे हैं। पूरे देश में 26% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसमें तकरीबन 20% रविदास समाज है। देश में तकरीबन 30 करोड़ की आबादी रविदास समाज की है। वोट बैंक के लिहाज से ये सबसे बड़ा वोटर है। चंद्रशेखर को लेकर मायावती तक सब इसी वोट बैंक को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। पार्टी को केवल वोट बैंक की ही जरूरत नहीं है, बल्कि रविदास समाज में शीर्ष नेताओं की भी पार्टी में कमी है, क्योंकि बंगारू लक्ष्मण के बाद कोई भी रविदास समाज का बड़ा नेता बीजेपी में फिलहाल बहुत सक्रिय नहीं है। ऐसे में सुरेश राठौर जैसे संगठन के मजबूत चेहरे पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। इसी को देखते हुए किसी शायर ने ये लाइन क्या खूब कही है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।